अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आपने देखा होगा कि आजकल ये जो लाइन वेरिएशन वाला हेयर स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा इन हुआ है और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम ये हेयर स्टाइल शायद नहीं बना पाएंगे और वो कोशिश करके भी नहीं बना पाते हैं। तो आज इतना इजी सा मेथड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप जस्ट, मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो कम्प्लीटली तौर पर देख लो तो आप इसके बाद अगर ट्राई करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो, तो ज़रूर इस तरह का हेयर स्टाइल आप बना सकोगे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने ना मतलब फ्रंट का जो हिस्सा था उसको सब अच्छा सा क्रिम्प किया है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइंस क्रिएशन करनी है तो उसके लिए बालों का लाइट वेट होना, अच्छा क्रिम्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद हमने डायरेक्शन बालों की इस तरह से लिया है, एक सेक्शन इस तरह से उठाया है कि दोनों साइडें, यानी कि यहाँ बैक पर हम 3 सेक्शंस में जो है वो बैकोमिन कर रहे हैं। और बालों को मैंने ऊपर से उठाया हुआ है बिल्कुल लूज हाथों के साथ, और सिर्फ रूट्स के अंदर मैं बिल्कुल बारीक वाली बैकोमिन कर रही हूँ। एक वो बैकोमिन होती है ना जो बहुत बड़े बड़े टेंगल्स उसमें आ रहे होते हैं, ठीक है, ये मैं बिल्कुल बारीक वाली बैकोमिन जो है वो मतलब उसको कर रही हूँ और उसको स्प्रे के साथ फिक्स कर रही हूँ। ये बैकोमिन इतनी अच्छे तरीके से फिक्स रहती है कि आप यकीन करें कि दुपट्टा भी इस पर आप रख दोगे ना तो कभी भी ये बैठने वाली नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको कहूँगी दुपट्टे के लिए थोड़ा नेट वो स्टफिंग वगैरह यूज़ किया करें, अदरवाइज़ ये हमारा जो है मतलब अगर आप सिंपल सा हल्का फुल्का दुपट्टा लेना चाहते हो तो इस पे इजीली टिक सकेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ से भी एक सेक्शन हम लोगों ने इस तरह से उठाना है और उस सेक्शन को भी सिर्फ रूट्स में बैकोमिन करना सीखें। जब आप बिल्कुल बालों को मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से टेंगल्स डाल देते हो, बाल उलझ जाते हैं, वैसे कि आप बैकोमिन मत किया करें। आपका बैकोमिन का मेथड होना चाहिए, आप तवज्जो से हाथों के एंगल को देखा करें कि बालों को किस तरह से आपने उठाना है। ऊपर से बालों को लूज पकड़ा करें, अगर टाइट पकड़ेंगे तो बाल वापस बैक नहीं आएंगे, ठीक है। और जब कॉम्ब का बारीक वाला हिस्सा होता है उससे आपने उसको बैक करना है और उसके बाद आपने अपने स्प्रे की मदद से उसे फिक्स कर देना है। ये वाला वो हिस्सा है जहाँ पर हमने ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना था। जो हमारा पहला सेक्शन बैक का होता है उसमें हमने वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट करना होता है, तो ज़्यादा बैकोमिन हम करते हैं एक सेक्शन के ऊपर, ठीक है। बाकी उसके ऊपर जो हम डालेंगे उसमें हम में भी हो सकता है कि अगर हमें ज़रूरत नहीं होगी तो हम ज़्यादा बैकोमिन नहीं करें, ठीक है। अब फ्रंट पे हमारी मांग ज़्यादा लंबी है तो हम इसमें से एक और सेक्शन यहाँ से लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ उतने बाल अपने पास रखने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं जिस पे हमने पफ क्रिएट करना है, ठीक है। बाकी सारे बालों को हमने स्टेप बाय स्टेप उठा के तो उसे पीछे ले जाके और पीछे ही जो हाइट है उसके साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। अब ये एक और सेक्शन हमने बनाया। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने बिल्कुल सेंटर का एक मांग रखा हुआ है। सेंटर की मांग रखने से ये होता है कि कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी जो बैकोमिन होती है ना उसे साइड पे कर देते हैं, यानी वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आती। लेकिन जब आपकी मांग सेंटर में होती है तो आपके सेक्शन परफेक्ट होते हैं और फिर आप बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। अब ये देखिए, इस सेक्शन को भी हमने रूट्स में जाके अच्छे से बैकोमिन किया है और यहाँ पर हमने विदाउट स्प्रे ही इसको ऊपर लेकर आई हूँ, क्योंकि स्प्रे से बाल थोड़े से ज़रा रफ नज़र आना शुरू हो जाते हैं अगर रूट्स में करो। इसलिए जो आगे वाले स्टेप की तरफ आते हैं मैं स्प्रे, अच्छा देखें, बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मतलब कि ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की तरफ भागने से बेहतर है कि टेक्निक्स की तरफ भागें, ठीक है। जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स में होता है ना, बाज़ लोग सारी उम्र बस प्रोडक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं और सीखते कुछ नहीं है। इसी तरह स्टाइलिंग में भी यही होता है। अब मेरे पास ज़्यादातर मेरा मतलब दिन रात का काम होता है तो मैं एक नोवा का हेयर स्प्रे ही पकड़ा हुआ देखती होंगी आप। बहुत कम होता है कि मैं हार्ड स्प्रे के साथ काम करूं, क्योंकि मैं इसी से ही अच्छी स्टाइलिंग जो है वो कर लेती हूँ, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं, वॉल्यूम पाउडर्स होते हैं और बहुत कुछ मतलब ड्राई शैम्पूज वगैरह होते हैं, वो डिफरेंट कंडीशन में, और बहुत सारी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं। इतनी प्रोडक्ट्स होंगी कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते वक्त लोगों ने पूरी टेबल्स अपनी जो है ना स्टाइलिंग प्रोडक्ट से भरी होती हैं और उसके बावजूद भी प्रॉपर उनकी स्टाइलिंग वैसे कि नीट नहीं हो रही होती है। तो ये सारे हाथों का एक जिसे कहते हैं मैजिक होता है। सिर्फ अपने हाथों को आपके एंगल्स को देखना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमने दूसरी साइड से एक जो हमने सेक्शन था ना जिसपे हमने प्रॉपर पफ की क्रिएशन करनी है उसको हमने सेपरेट कर दिया है, और जो साइडों के दोनों साइडों के बाल हैं उनको भी मैं रूट्स में हल्की हल्की बैकोमिन कर रही हूँ। फेस फ्रेमिंग के लिए पहले से ही मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे यहाँ
पर फेस फ्रेमिंग लेयर्स चाहिए, कर्ल्स चाहिए या स्ट्रेट करना, ये तो बात का मसला है, लेकिन ये आपने पहले ही निकाल लेनी है। बाद में जब आप स्टाइलिंग के पिन लगाए हुए बालों को खींच के उसमें से लेयरिंग निकालेंगे ना, तो फिर बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपका स्टाइल वैसे का नहीं रहेगा। इसलिए आपने पहले से ही फेस फ्रेमिंग के लिए लेयर्स निकाल लेनी है। और अब आपने ऐसे नीट तरीके से बैक के ऊपर ले जाकर और एक पिन के साथ इसको टक कर देना। कुछ लोगों की आदत होती है कि पिन्स का पूरा पैकेट यहाँ पर अप्लाई कर देती हैं, फिर भी उनकी बैकोमिन अपनी जगह टिकती नहीं है। यहाँ देखिए हमने जस्ट ये पीछे वाली बैकोमिन में मेरे ख्याल 4 पिनें हम लोगों ने टोटल अप्लाई करनी है। टोटल बैक की जो हमारी हाइट के रेट हुई है वो भी हम 2 पिन से बना सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ फ्रंट के भी 2 सेक्शन पीछे ऐड करने हैं, 2 पिन्स पहले लगाई हैं हम लोगों ने और 2 इर्द गिर्द के जो 2 दाएँ बाएँ के 2 सेक्शन है यहाँ पर हमने अप्लाई करनी है। और अब इसमें देखिए हम हल्की हल्की, यहाँ पर हम ज़्यादा स्प्रे का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बिल्कुल ब्लेंडेड सा हल्का सा बिल्कुल एक मतलब वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर ज़्यादा इसमें बैकोमिन की तो दोनों तरफ कान नहीं खड़े हो जाएं, वो बुरे लगेंगे, इसलिए हम लोगों ने बस जस्ट हल्की सी करके बस ये है कि यहाँ पर भी फेस फ्रेमिंग के लिए 2 लेयर्स छोड़ी हैं और उनको पीछे ले जाके और ऐसे नीट तरीके से अब हम इसके ऊपर हल्का स्प्रे करेंगे, क्योंकि बाल जो है ना कई लोगों के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बारीक बारीक बेबी हेयर होते हैं और उस दौरान में वो बेबी हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, बार बार उड़ रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे जब पंखा ऊपर से फ़ैन मतलब कि चला होता है ना, उस टाइम भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि फ़ैन को बंद कर दिया जाए और कोई एसी ऑन करके फिर जो है ये हेयर स्टाइलिंग वगैरह की जाए, क्योंकि वो बेबी हेयर उड़ उड़ के आँख फेस पर गिर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा एक सेक्शन बच गया था, इस सेक्शन को आपने इस तरह से उठाना है और इस सेक्शन को ऊपर ले जाके आपने इसमें भी हल्की हल्की बैकोमिन करनी है। यहाँ पर हमारे क्लाइंट के बाल छोटे हैं, ठीक है, तो मतलब मसला तो कोई नहीं है, बल्कि जो कटिंग वाला बाल होता है उसमें अच्छे तरीके से हम पफ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो कान के पास से आके लेंथ लॉन्ग करनी होती है ना, मतलब बहुत ही गिरा हुआ, कान से भी नीचे तक गिरा हुआ जो हेयर स्टाइल होता है वो छोटे बालों पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम रूट्स के अंदर जस्ट हल्की हल्की बैकोमिन कर रहे हैं, जस्ट उसमें वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से बालों को उठाएंगे, बारीक कॉम्ब के साथ रूट्स के अंदर हल्का हल्का कॉम्ब करेंगे और इसको मैं छोड़ती चली जाऊंगी, ठीक है। ये तकरीबन 4 सेक्शंस हमारे फ्रंट के बने हैं, जिसको हमने बैकोमिन बड़ी अच्छी वो क्रिम्पर जो बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और अब हम इस तरह से बालों को उठाएंगे और सबसे पहले फिर वही मसला है कि ऊपर फ़ैन ऑन होने की वजह से थोड़ा बहुत बाल उठता है। अभी हम फ़ैन को ऑफ करते हैं और फिर हम इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे करेंगे, जिससे कि बेबी हेयर जो है ना वो हमारे बाकी वाले बालों के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। अच्छे से बैक तक से जो है वो उसको नीट करना है। और अब आपने देखना है कि आपने किस तरह से बालों को सेट करना है, ठीक है। आपने थोड़ा मतलब चेक करना है, पहले देखना है कि किस तरफ ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, लूज़ अच्छे लग रहे हैं, टाइट अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो फोकस होगा वो लूज़ हेयर स्टाइल पर होगा, ठीक है। तो उसके लिए पीछे से हमने हल्का सा ट्विस्ट करके इस तरह से जो है वो पीछे लेके जाए। अब जितनी इनकी बालों की लेंथ है उसके मुताबिक ये इतना है, इतना हेयर स्टाइल बन रहा है, जो कि ज़रा भी इनके फेस पर फ्रंट से सूट नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे कि ये हमारा हेयर स्टाइल जो है वो थोड़ा लॉन्ग कान से नीचे तक आए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी हम जो है वो आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से स्टाइल कान इनका जो है वो नंगा है और ये उठा हुआ हेयर स्टाइल इनके फेस पर सूट नहीं कर रहा। आप भी बताइए कमेंट करके कि सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको कुछ थोड़ा डिफरेंट करके देखेंगे कि किस तरह से ये अच्छा लग रहा है। अब हमने बालों को सबको ऊपर की तरफ उठाना है, हल्का सा हमने स्प्रे जो है वो किया है सिर्फ बेबी हेयर को। अब हम इस तरह से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने जिस तरह से हाथ पे बालों को उठाया जा रहा है इसी तरह से ही आपने बालों को उठाना है और इस तरह आपने मतलब नीट कर लेना है। बालों को टेंगल्स नहीं होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो लाइंस जब आप क्रिएट करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से लाइंस जो हैं मतलब यहाँ फिर मैं लाइट सा स्प्रे, अच्छा यहाँ पर ज़्यादा स्प्रे आपने यूज़ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा स्प्रे यूज़ कर लोगे ना तो यहाँ पर बाल आपके चिपक जाएंगे और फिर जो लाइन वेरिएशन होगी वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अब आपने अपने हाथों पे अपने बालों को इस तरह से फैलाना है, ठीक है, जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। अब ये आपका नीट सा एक लुक आ गया और अब आपने इसको बैक से ही हल्का सा ट्विस्ट करना है। इस तरह से ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करने के बाद आपने इसको नीचे कान तक लेकर आना है, ठीक है। ये देखें जी, कान तक तो नहीं क्योंकि बाल इनका छोटा है, यहाँ से निकलना शुरू हो गया। चलो कान के मिड तक इनका हेयर स्टाइल आ चुका है और अब हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। अच्छा, इतनी सेटिंग करने के बाद जो है जो पीछे बाल छोटे छोटे फील हो रहे हैं उनको आपने पहले सबसे चिपका देना है। इस डायरेक्शन में आपने हल्का सा स्प्रे करना है और उसके बाद उसको जो है वो कॉम्ब करना है। बेबी हेयर सारे बैठ गए हैं, पफ आपका फ्रंट से देख लें अच्छा सा सेट हो गया। अब आपकी बारी आती है इसमें लाइन वेरिएशन की, ठीक है। तो लाइन किस तरह से आपने इसमें क्रिएट करनी है, थोड़ा फासले पर आपने लाइंस को जो है वो क्रिएट करना है। और अब नीट लुक के लिए मैंने दूर से रख के स्प्रे किया है
और दोनों चुटकी में मैंने जो है ना मतलब बिल्कुल बारीक सी चुटकी जैसे आप बजा रहे होते हो उस चुटकी में मैंने बालों को रख के पहले मैंने गाइडलाइन बनानी है। ठीक है, गाइडलाइन पहले जब आप बना लोगे फिर आप उसको थोड़ा सा और विजिबल कर लोगे। और मैंने इतना स्प्रे इसमें यूज़ नहीं किया है कि आपकी लाइंस बननी मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी हमें लास्ट में थोड़ा थोड़ा स्प्रे को साथ साथ करना होगा। अगर पहले से ही बाल हार्ड हो गया तो फिर आपके लिए स्टाइलिंग करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कितनी लाइंस देखें, दोनों लाइंस के दरमियान अगर फासला होगा तो आपकी लाइंस नीट बनेगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लाइंस का फासला बहुत ही कम रखते हैं, बिल्कुल साथ साथ हमारी लाइंस जो हैं वो जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइंस जो हैं वो मतलब वैसे फील नहीं हो रही होती, वैसे नीट नज़र नहीं आ रही होती। इसलिए हमने कम से कम भी कोई हाफ इंच का जो है वो फ़र्क रखा है। हाथ रख के हम लोगों ने अगेन अब देखें, अब इसे नीट करेंगे हम। अब जितना भी उठाना है हमने फिर से थोड़ा सा स्प्रे किया है, 2 से 3 दफ़ा हम स्प्रे करके और अपनी सारी लाइंस को विजिबल करने की जो है ना वो मतलब ट्राई करते हैं इस तरह से। और इस तरह से जब आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी लाइंस ही विजिबल और खूबसूरत जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो हम इस तरह की बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग्स, बहुत सारे मेकअप्स, बहुत सारे फेशियल्स और हेयर कटिंग से बहुत कुछ अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और माशाल्लाह से अब हमारे सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस जो हैं वो तक जाने वाले हैं। आपने जल्दी जल्दी कोशिश करनी है कि मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, बैक साइड की जो लाइंस हैं उनको भी आपने इसी तरह से ही नीट करने हैं ताकि प्रॉपर बैक तक नज़र आएँ आपकी लाइंस। ठीक है, और अब यहाँ फ्रंट पे जो हमारा पफ है उसको आपने बड़े ही प्यार से ऐसे फिंगर से एक लुक देना है। ठीक है, और फिर हल्का सा स्प्रे आपने साथ साथ करना है। स्प्रे मैं बहुत दूर से रख के कर रही हूँ, अगर एकदम से पैच आएगा तो लाइंस जो है वो मतलब ख़राब हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, नज़र ही नहीं आएगी, बैठ जाएगी। ठीक है, मैं मतलब सिंपल लफ्ज़ों में आपको सारा कुछ क्लियरली तौर पर बता रही होती हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इतने प्यारे प्यारे मज़े के आपके कमेंट आते हैं। आप यकीन करें जितनी भी मेहनत की होती है आपके कमेंट करने के बाद जो है वो सारी थकन ही दूर हो जाती है। ठीक है, तो मज़े के कमेंट अभी भी ज़रूर किया करें। ठीक है, क्वेश्चंस किया करें। क्वेश्चंस करने से इंसान का माइंड जो है वो थोड़ा मतलब बड़ा होता है, उसको सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है, उसको काम करने का। जो बंदा ज़्यादा वर्किंग कर रहा होता है उसके जहन में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने सीखना होता है और हर टाइम उसको उस क्वेश्चंस के आंसर्स की ज़रूरत होती है, और जो क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढता है वो हमेशा कामयाब होता है। ठीक है, तो ये देखें जी, अब हम लोगों के सारे स्टेप्स हम लोगों ने तकरीबन देखे कितनी लाइंस क्रिएट की हैं, 1 2 3 4 5 लाइंस मेरे ख्याल से इसमें क्रिएट हुई हैं। आप भी गिन के बता दीजिएगा, हो सकता है मेरी नज़र ज़्यादा मतलब उस तरह से काम ना कर रही हो जिस तरह से आपकी कर रही हो। ठीक है, तो अब ये देखें जी, अब ये हमारी लाइंस को आपने इस तरह विजिबल करना है और कितना खूबसूरत इनका हेयर स्टाइल लग रहा है। फिनिशिंग लुक अभी देख के जाइएगा। और बैक वाले बालों को हमने क्या करना है, बैक वाले बालों पर मैंने पहले पोनी बना ली थी, छोटा सा डोनट एक जो है वो रख के उसको पिन के साथ जो है वो फिक्स किया है। उसके बाद बालों को इसके ऊपर फ़ैन की तरह फैला दूंगी और एक रबर डाल दूंगी, और बाकी बचे हुए बालों को आपने ट्विस्ट करके ऊपर ही इसके जो है वो लपेट देना है, और लपेटने के बाद जो है वो अपने पिन की मदद से फिक्स कर देना है। और अगर आपके पास आर्टिफिशियल एक्सटेंशन मौजूद है तो इस तरह से लगा दें, और आप देखें कितना खूबसूरत बन गया। फ्रंट लेयरिंग इनकी कितनी अच्छी वेरिएशन हो गई है। ठीक है, लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है आज की हमारी ये वीडियो। लाजमी कमेंट कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।